हम परमेश्वर की नज़रों में अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं? क्या हम दुष्टों की संगति में रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को पवित्रताई में चलाकर व्यतीत कर रहे हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 1, धर्मी और दुष्ट मनुष्य। क्या ही धन्य है वह पुरख जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फल लाता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरख करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मी का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। भजन संहिता के इन वचनों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन से कैसे सुधार चाहते हैं। परमेश्वर जैसे पहले ही कहते हैं कि धन्य है वह पुरख जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलते और ना पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं। एक विश्वासी का जीवन इस प्रकार का होना चाहिए कि वह बुराई से परे रहे और झूठ ना बोले और सत्य के मार्ग पर चलता रहे, क्योंकि परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से भी एक आज्ञा है कि तू झूठ ना बोलना और ऐसी जगह ना जाना जहां परमेश्वर के नाम की निंदा होती है और ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ना रहें जिससे कि प्रभु के नाम की भी निंदा होती है। परंतु हमें इस प्रकार से चलना चाहिए कि जैसे परमेश्वर ने हमें जो व्यवस्था दी है, बाइबल दी गई है, बाइबल के अनुसार हमें चलना चाहिए। परमेश्वर के वचनों पर हमें चलना चाहिए और परमेश्वर के वचनों में हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए और परमेश्वर के वचनों में 100 गुना फल लाएं और वचनों के सहारे ही हम शैतान से आत्मिक युद्ध लड़ सकते हैं और परमेश्वर में खरे उतरें। और परमेश्वर हमसे ऐसे जीवन चाहते हैं कि हम परमेश्वर में वचनों के साथ मजबूती से बने रहें, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते रहें और परमेश्वर के वचनों को मानते रहें और परमेश्वर के वचनों में आनंदित रहें। परमेश्वर के वचनों पर दृढ़ विश्वास बनाए रखें और दिन रात बाइबल के वचनों को मनन करते रहें। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर चाहते हैं कि वह परमेश्वर के राज्य का वारिस हो। जो परमेश्वर में चलते जाते हैं, जो उद्धार के साथ साथ चलते हैं, उनको ज़रूरी है कि वह दिन रात परमेश्वर के वचनों को मनन करते रहें। आप हर समय प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर ध्यान लगाएं। जब आप परेशान होते हैं और मुश्किलों में होते हैं, आपकी दृष्टि यहोवा पर होनी चाहिए। केवल जब आप खुशी और आनंद में होते हैं तो भी हमारी दृष्टि यहोवा पर ही होनी चाहिए। यह हमें बाइबल में से भजन संहिता 1 अध्याय में बताया गया है। वचनों को समझना और वचनों के सहारे जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति वचनों पर चलता है और वचनों को मनन करता है, अपना सारा ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करता है, वह व्यक्ति फलवंत होता है और सफल होता है। वह उस वृक्ष के समान होता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और जो तराइयों के किनारे लगाया गया और जिनको ना पानी की कमी और ना धूप की कमी है। वह पौधा अच्छे से फलवंत होता है और अच्छे से फल लाता है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं, उनका जीवन इस प्रकार होना चाहिए कि वह फलों और वरदानों से भर जाएं। परंतु कई बार प्रार्थना करने से उनकी लाइफ में फल नहीं आते। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए और बाइबल के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए।
फिर हम उस वृक्ष के समान हो जाएंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाए जाते हैं और कई कमी ना होने पर अच्छे फल लाते हैं। और वैसे ही हम परमेश्वर के वचनों पर चलकर अच्छे फल लाएंगे और अपने अपने ऋतु के अनुसार फल लाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अपने वरदान के और आशीष के अनुसार फल लाएं, क्योंकि सबकी लाइफ में परमेश्वर की कॉलिंग और परमेश्वर की बुलाहट अलग अलग है। वह अपनी ऋतु के अनुसार फल लाते हैं। आपको अपनी बुलाहट का तब पता चलेगा जब आप बाइबल के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे। परमेश्वर की बुलाहट आप पर कब प्रकट होती है? जब आप को पता चलता है कि जब आप बाइबल के अकॉर्डिंग आपका जीवन व्यतीत करेंगे। आपको अपनी बुलाहट का पता चलेगा जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, तो आपको भी पता चलेगा कि परमेश्वर को आपके जीवन से क्या मनसा है और क्या इच्छा है। तो हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए और सच्चे और खरे मार्ग पर चलते रहना चाहिए। तब आप फलवंत वृक्ष जैसे बन सकेंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल हो सकेंगे। वचन कहता है कि जिसके पत्ते मुरझाते नहीं, परमेश्वर कहते हैं आपके किए गए काम व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपके द्वारा रूहें बचाई जाएंगी और आपके द्वारा रोगी चंगे होंगे और आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वह वचन को पढ़ते तो हैं पर मनन नहीं करते। परमेश्वर जो काम उनसे लेना चाहते हैं वह काम वह नहीं करते और वह संसारिक बातें, संसारिक चीज़ें और लाभ की बातों पर ध्यान देते हैं। और वह उस भूसी के समान होते हैं जो गेहूं के साथ तो होती है पर गेहूं के साथ नहीं मिलाई जाती और उनको गेहूं के साथ अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार एक दिन आएगा कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र लोगों को इकट्ठा करेंगे और जो उस भूसी के समान हैं, जो वचनों पर नहीं चलते, उनको नरक में डाला जाएगा और वह नष्ट हो जाएंगे। और जब दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, क्योंकि अब वह कई बार चर्च में जाते हैं पर कई बार नहीं जाते हैं और अपना जीवन पवित्रताई में नहीं चलते, और उस समय वह परमेश्वर से यह ना कह सकेंगे कि प्रभु हम भी तेरी आज्ञाओं पर चलते थे, हमने भी तेरे बहुत से कामों को पूरा किया और हम भी बाइबल पढ़ते थे और हम भी रोज़ प्रार्थना करते थे, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर पापी और धर्मियों को अलग करेगा, तो जब लोग अब परमेश्वर के वचनों का विरोध करते हैं, वह उस समय पवित्र लोगों से अलग कर दिए जाएंगे। क्योंकि यहोवा परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, क्योंकि वह लोग अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। पर दुष्ट लोग बाइबल के विरोध में हैं और वह नष्ट हो जाएंगे और आग की झील में डाले जाएंगे। इन वचनों से हमें पता चलता है कि हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। हमें पाप से दूर रहना चाहिए और पापियों की संगति से दूर रहना चाहिए और ठट्ठा करने वालों की मंडली से दूर रहना चाहिए, और हमें पवित्र जीवन और पवित्रताई में अपने जीवन को चलाना चाहिए, और हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और बाइबल पढ़ते रहना चाहिए और परमेश्वर में दृढ़ विश्वास से आगे बढ़ते रहना चाहिए। और परमेश्वर की ब्लेसिंग, आशीषें परमेश्वर की हमें हर एक प्रकार के वरदान परमेश्वर हमें ज़रूर देता है, और हमें परमेश्वर में दृढ़ विश्वास से, पक्के विश्वास से बने रहना चाहिए। और क्योंकि अब अंत का समय निकट हो चुका है, तो हमें अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर बढ़ते जाना है और बहुत सी रूहों को बचाना है। और परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में यही है कि हम परमेश्वर के कामों को पूरा करें और परमेश्वर के वचनों को पूरा करें। तो परमेश्वर आपको आशीष दे।